मीडिया में आजकल 1996 की बगावत का बहुत जिक्र करते हैं और मुतअद्दिद बार कई जगहों पे आप इसको एक साजिश करार दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की तबाही की इब्तदा का। हमारे नाजरीन के लिए इस चीज़ की वजाहत करें कि 1996 में दरअसल क्या हुआ था और इसके इसके पाकिस्तान हॉकी पे क्या असरात मुरतब हुए। 1996 की बगावत का मरकजी किरदार शहबाज सनी और ताहिर जमां थे। उस टीम में से इनको निकाला जा रहा था, शहबाज को कप्तानी से हटाया जा रहा था। मैं तो उस वक्त इन टच था ना, बीच में था। तो शहबाज कैंप छोड़ के घर आ गया। ताहिर जमां को भी टीम से निकाला जा रहा था। शहबाज ने फैसलाबाद में बैठ के अपने हमजुल्फ ताहिर जमां के थ्रू, जो कैंप में मौजूद था, उसके थ्रू मनूवरिंग की और उन्होंने कहा इसका एक ही तरीका है कि मैनेजमेंट जो प्रेजेंट है उसके खिलाफ बगावत की जाए और ताकि हम जो है हमारी परफॉर्मेंस बुरी है इंडिविजुअली, हम टीम से बाहर ना हों और टीम में आ सकें। नई मैनेजमेंट जो आएगी उसको हम अपना कोई जो है बातें वगैरह सुना के या कोई मैनिपुलेट करके तो हम टीम में वापस आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी गेम के पीछे हसन सरदार और ये सलाउद्दीन जैसे लोग थे। और अभी ताहिर जमां की अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस उन्होंने की है पीएचएफ ने। और ये पीएचएफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि ये असलाउद्दीन और हसन सरदार की रिकमेंडेशन पे ऊपर काम हुआ है। तो ये इन्होंने इस अपॉइंटमेंट से पहले पूरे सोशल मीडिया पे ये ताहिर जमान और राना मुजाहिद शहबाज बाजवा ग्रुप ने ये न्यूज़ चलाना शुरू कर दी कि अपना ताहिर जमान की तरफ से थर्ड पर्सन चलाता रहा कि 1996 की बगावत की वजह से पाकिस्तान हॉकी ख़राब हुई और मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं 1996 की बगावत हमसे जो जिन्होंने करवाई मैं उनके मतलब मुंह अपना खोलूं, तो फिर बड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में। बेसिकली ये बड़ी देर से मिन्नतें तरले कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद और इसको नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो इस्लाम भाई और जो हसन सरदार हैं मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, तो उनको सारी हिस्ट्री पता थी, तो वो इनके नहीं उसमें आ रहे थे। तो फिर इन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, वो ब्लैकमेल हुए और इसको और ये पाकिस्तान की हॉकी का ब्लैक डे था जिस दिन इसको ताहिर रहमान को डायरेक्टर पर हाई परफॉर्मेंस को अपॉइंट किया गया। खालिद भाई, आपने बाज़ मौके पे जिक्र किया है इस्लाउद्दीन का, हसन सरदार का और बहुत नामी गिरामी ओलंपियंस का। तो आप बता सकते हैं कि इन लोगों का दरअसल क्या किरदार था और आप इन्हीं को क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? उसमें ये था, देखें, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपको पहले बताई है कि जिन लोगों ने बगावत की उसमें मेन किरदार थे शहबाज, ताहिर जमान, राना मुजाहिद, आसफ बाजवा लोग। इनकी उस 1996 से पहले 94 वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। शहबाज को कप्तानी से हटाया जा रहा था और इन लड़कों को कैंप से और टीम से निकाला जा रहा था। तो दिस वाज द रीज़न कि इन्होंने कहा जी इस टीम के मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत कर दो, नई मैनेजमेंट आएगी। और नई मैनेजमेंट के कैंडिडेट थे हसन सरदार और सलाहुद्दीन, जिनके घरों में मीटिंगें हुई और उनका इंटरेस्ट ये था कि नई ये जो मैनेजमेंट करंट है इनको हटाया जाएगा तो लड़कों के साथ मिलके हम आ जाएंगे उनकी जगह, नई मैनेजमेंट की जगह। ये बोथ साइड से, दोनों की तरफ से, लड़कों की तरफ से और हसन और सलाहुद्दीन की तरफ से ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से ये बगावत परवान चढ़ी। मैंने रीज़न और वजूहात आपको बड़ी तफसील में बता दी है इसकी। जब आप 1996 के किरदारों की बात करते हैं खालिद भाई, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि 2026 में ही इन खिलाड़ियों को किसी सीनियर ने शायद एक साजिश तैयार करके भेजा हो, या आप समझते हैं कि ये भी उसी तरह की एक साजिश है और ये भी इसी तरह पाकिस्तान हॉकी के लिए नुकसानदेह हो सकती है? जी, ऐसा कोई एलिमेंट मुझे तो नज़र नहीं आया। देखें, अगर टीम उधर परफॉर्म नहीं कर सकी और जो लड़कों के साथ बिहेव किया इन्होंने, जो ऑन रिकॉर्ड है, या तो ये उस होटल में ठहरते जिसके लिए इनको पैसे दिए थे, लड़कों को अच्छी अकोमोडेशन मिलती, अच्छा उनको खाना पीना मिलता,
फिर कोई रीज़न नहीं थी लड़कों की परफॉर्मेंस के ऊपर इसको रीज़न को उछालना। तो आपके सामने जब लड़के सो ही नहीं रहे, रात को फुटपाथों पे बैठे हुए हैं, खाना मिल नहीं रहा, अकोमोडेशन सही नहीं है, तो ये बेसिकली ये दिस वाज द मेन रीज़न कि लड़के उधर परफॉर्म नहीं कर सके। और ताहिर ज़मान जो है उस टीम का कोच था, और पाकिस्तान वापस आके लड़कों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा कच्चा टट्टा खोला, टीम मैनेजमेंट का, ताहिर ज़मान का और शहबाज लोगों का, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब और मोहसिन नकवी साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसम मनीर साहब से दरख्वास्त की कि जो मौजूदा हॉकी टीम की मैनेजमेंट है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ये करप्शन के मास्टरमाइंड हैं और इन्होंने इस तरह स्टेडियम में हमारा किया, जिसकी वजह से हमें ये मजबूरन ये सारा वीडियो और सारी चीज़ें मंजर आम पे लोगों ने बना के मीडिया में चलाई। तो जिस वजह से हम हारे हैं, इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। तो फाइनली इनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, तारक बुगटी को, राना मजाद को और शहबाज को और ये टीम मैनेजमेंट ताहिर ज़मान लोगों को इन्होंने डिसमस करने का लेटर इशू किया। इन्होंने मिन्नत तरले डाल के इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें डिसमस ना करें, हम खुद रिज़ाइन करते हैं। इन्होंने रिज़ाइन नहीं किए, बेसिकली इनको निकाला जा रहा था, तो इन्होंने उनके पाँव वगैरह पकड़ के बैगिंग करके उनसे कहा जी हम इस्तीफे दे देते हैं, हमें इज्जत वाले तरीके से जाने देते हैं। अब जब ये इतना बड़ा स्टेप उठ गया, लड़कों ने कह दिया, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद टीम आई और मैनेजमेंट चेंज हुई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चेंज हुई, लड़के एक फ्रेश माइंड के साथ गए उधर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में और दे प्लेड वेल और 8 साल 10 साल के बाद पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप विद न्यू हॉकी फेडरेशन, विद न्यू टीम मैनेजमेंट। आपके ख्याल में पाकिस्तान हॉकी की तंजीली की असल वजह क्या है? क्या इसमें सहूलियात का फुकदान है, ग्रास रूट डेवलपमेंट का फुकदान है, या फिर इंतजामी मसाइल जिस पे आप अक्सर इशारा करते हैं? हम जब थे तो जहाँ पर ऑफिशियल टीमें ठहरती थी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो रिकमेंडेशन होती थी, उधर ही ठहरती थी सारी टीमें। ठीक है, कभी ये नहीं हुआ था कि फेडरेशन ने किया हो कि अपने पैसे की करप्शन के लिए या बचत के लिए कि लो होटल में ठहर जाएं, हॉस्टल में ठहर जाएं, लड़कों को स्पॉन्सर करके खाना खिला दें। कभी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था और ना उसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ा और टीम माशाल्लाह ठीक ठाक खेलती रही और सब इंतजाम और सारे काम बड़े अच्छे तरीके से होते रहे और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती रही। ठीक है। आजकल अक्सर ये मौक़िफ़ जो है ये सामने आता है कि जब तक हमें जदीद सहूलियात नहीं दी जाएंगी, जब तक गैर मुल्की कोचेज़ नहीं आएंगे और जब तक खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मराहत नहीं दी जाएंगी, तो तब तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। क्या आपके दौर में भी यही सहूलियात थी जो आज के दौर में खिलाड़ियों को मैसर हैं? और क्या सहूलियात ही ऐसी चीज़ है जिससे कामयाबी मुमकिन होती है, जैसा कि सिडनी में हुआ? देखिए, पाकिस्तान की हॉकी जो है ना, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राइट मैन शुड बी ऑन राइट प्लेस। जो इस वक्त पुरानी फेडरेशन को निकाल के प्रेसिडेंट PH मोइनुद्दीन वानी को लगाया गया है, मेरा ख्याल में वो मोइनुद्दीन वानी को तो गवर्नमेंट का फ़ैसला अच्छा था, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा फ़ैसला किया कि किसी अच्छे बंदे को लगाएं। उनकी अपनी जो ओपिनियन थी, जो उन्होंने सोचा, उन्होंने वो बेहतरीन सोच के मुताबिक फ़ैसला किया। लेकिन जब मोइनुद्दीन वानी लग गया तो ये अभी 3 महीने 3.5 महीने एवरेज फैसले जा रहे थे, अच्छा काम जा रहा था, गंद सारा बीच में से निकल गया था और नई मैनेजमेंट आ गई थी अपना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में और टीम मैनेजमेंट में, जिसमें मंजूरुल हसन साहब शामिल हैं और जिन्होंने 20 साल गंद डाला, ओलंपिक वर्ल्ड कप से बाहर हुए, ताहिर ज़मान, राना मजाहद, शहबाज और बाजवा, उनको बाहर निकाला गया और पाकिस्तान टीम अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही थी और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करके आई। लेकिन जब ये अपना मोइनुद्दीन साहब का जो लेटर इशू हुआ है
अपॉइंटमेंट का, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि यू आर एडहॉक प्रेसिडेंट, यू विल रन डे टू डे अफेयर्स एंड यू विल गो immediately for transparent, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो वानी ने अभी 3 साढ़े 3 महीने में, 4 महीने में नए इलेक्शन और सिक्योरिटी के मतलब तो कोई पॉलिसी नहीं दी, और ये भी आके बरजवान हो गया है और इसकी भी नीयत भी ना जाने की है। मतलब कि अब आपने जो मुझे सवाल किया है कि कौन से लोग आएँ और किन लोगों को लगाया जाए तो हॉकी बेहतर हो सकती है, तो जब ऐसे लोग हॉकी फेडरेशन में आएंगे और उनके लेटर में लिखा हुआ है कि दिस हैज़ बीन अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो वानी इज़ 22वें ग्रेड का अफसर है, वो उसके पास स्पोर्ट्स बोर्ड का भी चार्ज है, आईपीसी सेक्रेटरी का भी है और पाकिस्तान का स्पोर्ट हॉकी का एडॉक का प्रेसिडेंट है। उसने वायलेट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को, और ये हम मोहसिन नकवी साहब भी मिल रहे हैं, से भी मिल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिफेंस फोर्सेज आसम मनीष साहब से मिल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर की धज्जियां उधेड़ दी उन्होंने जो कहा ये वानी वो कर ही नहीं रहा, ये आके बैठ गया है और इसने आके सलाउद्दीन हसन सरदार को लगा लिया और उनसे ये तीनों मिलके मनूवरिंग करके वो फैसले कर रहे हैं जो फैसले इनकी डोमेन में ही नहीं है। तो ये ना सिर्फ वानी अपनी इन डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के चार्ज और सेक्रेटरी आईपीसी और हॉकी फेडरेशन के एडहॉक प्रेसिडेंट्स की पोस्टों से जाएगा, बल्कि इसको नौकरी से भी टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इसके लेटर में जो डोमेन दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो काम ही नहीं कर रहा, और फिर जो वो अपॉइंटमेंट कर रहा है वो उसकी डोमेन में आती नहीं है। खालिद भाई, आपकी बातों में एक तजाद नजर आता है कि एक जगह पे आप वजीर आजम का जब नोटिस होता है राना मुजाहिद और बगटी के खिलाफ, तो आप उसे बड़ा मुस्बत कदम करार देते हैं, जबकि अब जो तैनातियां हुई हैं और उस पर भी आपने शुरू में जश्न ही मनाया, लेकिन बाद में कुछ तैनातियों पे आप तनकीद करना शुरू हो गए। तो ये तजाद क्यों है, ये हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे आपकी जुबानी। मौजूदा दौर में जिस तरह हॉकी में तकर्रियाँ एग्जेक्टिव के नोटिस की वजह से आती हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये FIH और इंटरनेशनल ओलंपिक बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, अगर वो अच्छा काम कर रहे हों तो उसमें वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो फेडरेशंस खुलेआम करप्शन कर रही हों, मुल्क की बदनामी कर रही हों, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो FIH ने तो कहा था कि टीमों को उठाएं जाके उस होटल में जो हमने नॉमिनेट किया है, तो इन्होंने तो FIH का कहना नहीं माना, तो उसके ज़िम्मेदार तो जो हॉकी फेडरेशन के लोग निकाले गए हैं, जो टीम मैनेजमेंट के लोग निकाले गए हैं, तो फेडरेशन को सारा पता है कि जो हमारे हुक्म थे उसकी हुक्मदुली की है इन्होंने। पाकिस्तान के माजी के जो फेडरेशन के अहदेदार और हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदार थे उनको उन्होंने हुक्मदुली की है, हमारी इंस्ट्रक्शन की कि आप हमारे नॉमिनेट होटल में, ऑफिशियल होटल में ठहरेंगे। तो जो बदनामी फिर हुई दुनिया में पाकिस्तान टीम की और हॉकी प्लेयर्स की जहाँ ठहरे, तो उसके ऊपर FIH को भी पता चल गया, इसलिए उनको भी ये, उन्होंने भी ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग इस काबिल नहीं थे, जो इनके ऊपर एडहॉक लगाई है वो बिल्कुल ठीक लगाई है पाकिस्तान और गवर्नमेंट ने। आपका क्या ख्याल है खालिद भाई कि पाकिस्तान हॉकी में जब से सियासी, ब्यूरोक्रेटिक और अस्करी तैनातियां हो रही हैं और ये जो मुदाखलत हो रही है, क्या ये कहीं यही वजह तो नहीं कि जो करप्शन अरूज पर है, इकरबा परवरी, सिफारशी कल्चर मौजूद है, जबकि बिल्कुल भी एहतसाब का अमल ज़ीरो के बराबर है, कहीं कोई ईमानदारी और सच्चाई दिखती नहीं। आपका क्या ख्याल है इसके मुताबिक? देखिए, ये शुरुआत हुई है इस सारी गंद की कासिम ज़िया के दौर से, जब आसफ बाजवा भी इलीगल तरीके से खालिद मूसा को हटा के फेडरेशन में आया और कासिम ज़िया पॉलिटिकली सदर बन गया, उस वक्त गवर्नमेंट थी उनकी। उस वक्त की शुरुआत हुई है, पाकिस्तान 5वें 6ठे नंबर पे था और फिर उसके बाद इन्होंने करप्शन की, पैसे की, और पाकिस्तान की इनके होते हुए दोनों के पाकिस्तान वर्ल्ड कप दिल्ली में 12वें नंबर पे आया
और इबरतनाक शिकस्त हुई। फिर उसके बाद राना मुजाहिद आया और अख्तर रसूल आ गए। इसी तरह पॉलिटिकली सिफारिश के ऊपर उनके दौर में पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर हो गया और पाकिस्तान की पोजीशन 13वें 14वें पे चली गई। उन्होंने भी करप्शन की और उसके बाद आ गया शहबाज और खालिद खोखर, वो भी पॉलिटिकली उनकी अपॉइंटमेंट हुई और पाकिस्तान की पोजीशन 18वें पे हुई और पाकिस्तान जो है दुनिया में रैंकिंग पे 18वें नंबर पे चला गया। मतलब कि 2008 से लेके 2025-26 तक ये 3 सेक्रेटरी जो राना मुजाहिद, शहबाज और आसिफ बाजवा थे, इनके होते हुए पाकिस्तान ओलंपिक और वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और पाकिस्तान की जो करप्शन हुई उसके चर्चे पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे और दुनिया भर में चले। पाकिस्तान की बदनामी हुई और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बदनामी ज़माना अदारा बन गया और उसके बाद कहने का मकसद ये है कि फिर इसी दौर में हम 18 नंबर पे चले गए और ये एक जो गंद है और ये इसकी सफाई खालिद हुई भाई, अभी में जो पैसे की करप्शन सब ने की और जिसके चर्चे FIA और नैब में इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही हैं, वो इसका सबूत है कि पाकिस्तान हॉकी को बदनाम करने वाले ये तीनों लोग हैं और इनको कभी नज़दीक भी नहीं आना चाहिए और इनका एहतसाब होना चाहिए। इनको खाली निकाला गया है, वो निकालने की हद तक नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि ये हुकूमती मुदाखलत जो है वो बाकायदा हो चुकी हुई है, तो इसमें मैं हैरान हूँ कि इंटरनेशनल इदारे क्यों खामोश हैं। आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे नाकदीन जो है ना ये भी सवाल आपसे करते हैं कि आप इस निज़ाम का हिस्सा भी रहे और इसके बावजूद आप उस वक्त क्यों नहीं बोले कि जब ये निज़ाम ख़राब हो रहा था। अभी आपने जिक्र किया कि कासिम ज़िया, अख्तर रसूल और फिर ब्रिगेडियर खोखर और सारों का नाम अभी ले रहे हैं, तो ये उस दौर में आपने नाम क्यों नहीं लिए? देखिए, मैं इस दौर में कहने का मकसद है खालिद खोखर के साथ काम कर चुका हूँ। नूर खान साहब के दौर में मैं कैंपों में आ गया था और नूर खान साहब का भी पाकिस्तान की फोर्सेस से तल्लुक़ था, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने। और लेकिन जो खालिद सज्जाद खोखर हैं वो इंतहाई बद इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनके दौर में और उन्होंने भी करप्शन की है। उनके साए तले शहबाज ने अपना करप्शन की है और जो अच्छा है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसकी मैंने तारीफ़ कर दी। जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो बदनाम ज़माना बन गया पाकिस्तान के तरीक़ का, खालिद सज्जाद खोखर और शहबाज और अख्तर रसूल और कासिम ज़िया, राना मुजाहिद और आसिफ बाजवा, दीज आर द ब्लैक शीप्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी, जिन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक वर्ल्ड कप से बाहर कराया, पाकिस्तान में हॉकी की करप्शन की और पाकिस्तान को दुनिया में 18वें नंबर पर ले गए 5वें-6 से। इनको इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और दे शुड बी हैंग, दे शुड बी गो बिहाइंड द बार। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, टैलेंट्स उस वक्त सामने आता है जब आप राइट में ऑन द राइट पोजीशन पे लगाते हैं। अभी आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, लड़कों ने बगावत की ताहिर जमान के मतलब फेडरेशन के मतलब, दोनों को फ़र्क कर दिया। अभी वानी ने और नई मैनेजमेंट लग गई पाकिस्तान टीम की और लड़के खुश थे, टीम परफॉर्म करके आई, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। अब वही सूरत हाल मेरे ख्याल में लड़कों की, जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि उसी ताहिर जमान को इन्होंने डायरेक्टर डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस लगा दिया और टीम के साथ उसको बेल्जियम और लंदन भेज रहे हैं। फिर उसके साथ उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई कि पाकिस्तान पूरे में जाके वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में कोचिंग कराएगा, कोचेस को ट्रेनिंग देगा। लड़के अब कैंप में क्या ट्रेनिंग करेंगे और क्या परफॉर्म करेंगे, और अगर पाकिस्तान टीम अभी बेल्जियम और लंदन के टूर पे अच्छा परफॉर्म ना कर सकी तो उसकी जिम्मेदारी वानी, असलाउद्दीन और हसन सरदार के ऊपर होगी। आखिर में पाकिस्तान हॉकी के उभरते हुए खिलाड़ियों, कोचेस और मुतल्लिका लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए अजीम लेजेंड क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल, मैं एज ए हॉकी प्लेयर और हॉकी की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली, मैं दुनिया भर में एक वर्ल्ड 20 कॉर्नर स्पेशल बना और जो सिर्फ मैं पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान की वजह से। तो नए आने वाले लड़कों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो दिल लगाकर हॉकी खेलें और मेहनत करें, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों को घरों से, अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं
तो वो मेहनत करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा, फिर उनको भी इज़्ज़त मिलेगी, पाकिस्तान को भी इज़्ज़त मिलेगी, उनका नाम भी रोशन होगा और उनका फ्यूचर भी बेहतर होगा। तो यही मेरा पैगाम है नए लड़कों और नई मैनेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ कहीं उन्हें नज़र आता है ऑन मेरिट कि कोई गलत फ़ैसला हो रहा है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, उसकी सिलेक्शन ये है या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जिससे टीम की परफॉर्मेंस असरअंदाज हो, तो वो ज़रूर उसको पिन पॉइंट करें, गवर्नमेंट अपनी फेडरेशन के आला अहदेदारों को बताएं, वो नहीं सुने तो पाकिस्तान के हुकूमती आला अहदेदारों को तक वो अपनी बात पहुँचाएँ कि ये जनाब ये काम अच्छे नहीं हो रहे। आप ताहिर जमान पे तो बहुत ज़्यादा गोले बरसाते हैं और उस पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन जो उनके हामी हैं वो ये कहते हैं कि ये ताहिर जमान जैसा पढ़ा लिखा और काबिल कोच इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं। तो क्या आप कोई इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, और क्या उसका शहबाज के साथ ताल्लुक होना ही उसका जुर्म है? खालिद भाई, आपको अगर इख्तियार दे दिया जाए तो आप पाकिस्तान की हॉकी की बहाली के लिए क्या 3 अहम इक़दाम करेंगे जिससे पाकिस्तान की हॉकी अरूज पकड़ ले? तो यही मेरा मैसेज है 3 लफ्ज़ों का। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, पाकिस्तान को अल्लाह ताला फतूहात दे, पाकिस्तान हॉकी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाजरीन, आज आपने खालिद बशीर साहब की गुफ्तगू सुनी। 1996 के बाद के हालात, कोचिंग के निज़ाम और कौमी खेल के मुस्तकबिल के मुतल्लिक खालिद बशीर साहब ने खुलकर बात की। इनके ख्यालात से इत्तेफाक या इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान हॉकी को दोबारा आलमी सतह पर आला मुकाम दिलाने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर संजीदा मुकालमे की ज़रूरत है। एहतसाब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और स्क्रूटनी जैसे मसाइल को प्रायोरिटी पे हल करने की ज़रूरत है, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। आप खालिद बशीर साहब की गुफ्तगू के मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी आरा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।